ठीक है, मैं इसका एक्शन आपको समझाता हूँ। इस एक भाई ने बोला है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली मार्केट है ना, देखो मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है तो कौन ले जाते हैं, बुल्स। अब एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट में थोड़ा इंडिसीजन हो गया। किस तरह से कि प्राइस क्या क्या रेड क्या क्या रेड ऊपर से ओपन हुआ, लेकिन थोड़ा ऊपर गया है, एकदम नीचे गया, फिर बीच में जाके क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मार्केट में एक इंडिसीजन दिखा रहा है। तो क्यों, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये चीज़ डाउन ट्रेंड में होती तो मार्केट में ये दिखाता कॉन्फिडेंस, लेकिन ये अब दिखा रहा है अनडिसीजन। अनडिसीजन का मतलब ये नहीं पता बुल एक्टिव है या बियर एक्टिव है। इसके बाद भी मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन हमें चाहिए कन्फर्मेशन। लेकिन ये कैंडल है ना एक ऐसी है कि इनडिसीजन मार्केट, हमें नहीं पता ये बुल है कि बियर एक्टिव है। लेकिन इसी नेक्स्ट वाली कैंडल अगर रेड बन गई तो फिर हमें पता है कि अब क्या था भाई, अप ट्रेंड चल रहा था, अब चालू हो गया डाउन ट्रेंड, है ना। लेकिन नेक्स्ट वाली अगर रेड बन जाए ना, इसलिए मैं हमेशा हैंगिंग मैन के अगर मुझे हैंगिंग मैन दिख जाती है तो आप नोटिस करना, मैं एक कैंडल का ज़रूर इंतज़ार करता हूँ। फिर उसके बाद मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप ट्रेड ले लो, क्योंकि अब मुझे कंफर्मेशन हो चुकी है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है ना, हैंगिंग मैन के टॉप पे होता है भाई, मैं भी टॉप पे बिग नहीं, हमेशा ये नहीं होता। हैमर में की तरह इसमें भी यही है, अगर आपकी हाई वीक होगी तो बहुत छोटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। हैंगिंग मैन की बिग नीचे की तरफ होने की वजह से ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, नहीं, फिर वो दूसरा पैटर्न हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अभी पैटर्न के अलग से, ठीक है भाई। हैंगिंग मैन दिखेगा, ये देखो मार्केट हैंगिंग मैन दिखा, फिर मार्केट नीचे गई है। ठीक है, लटकता हुआ आदमी बेसिकली, ये देखो प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट के ऊपर देखा, समझ में आ गया। हैंगिंग मैन हमेशा अप ट्रेंड के बाद बने, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है। ठीक है, जब भी ये बने तो मार्केट, आप समझ आना, मार्केट एक नीचे की तरफ चलने वाली है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा मैं आपको बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, ये पैटर्न ना बहुत कम दिखता है, लेकिन जिस दिन आपको ये पैटर्न दिख जाए ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मार्केट क्या कर रही है, देखो यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, आपको पता है मार्केट में कौन है, बुलिश एक्टिव है, मार्केट यहाँ से जा रही है ऊपर। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसके अलावा और कोई कंफर्मेशन होती है। ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई। अब आपको ना यहाँ पे देखनी कोई ऐसी कैंडल जो हैमर की तरह, लेकिन उसकी नेक्स्ट वाली रेड होनी चाहिए, क्योंकि हैमर की हैमर पैटर्न ऊपर भी मिल गई, हैंगिंग मैन बोलते हैं, दिमाग में बिठा लेना। ये देखो मुझे एक कैंडल दिख रही है, दिख गई ना। ये क्या कर रही है भाई, मार्केट में बुल एक्टिव थे, लेकिन यहाँ पे जाके रेंज में भी चली गई और इनडिसीजन भी हो गया मार्केट में। ये देखो बुल एक्टिव में, बियर एक्टिव, कुछ नहीं पता। नेक्स्ट वाली कैंडल क्या हुई, आपकी रेड बन गई। मैंने आपसे बोला नेक्स्ट कैंडल अगर कंफर्मेशन है, अगर रेड बननी चाहिए, अगर रेड बन गई, अब आपकी कंफर्मेशन हो गया। अब 100% ट्रेंड लूँगा, स्टॉप लॉस मैं यहाँ रखूँगा इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर रखूँगा, स्टॉप लॉस लगाओ। और टारगेट क्या होगा, चलो टारगेट लगाते। पहले आप हैंगिंग मैन को देख लो, मार्केट और नीचे गिरी, ये देखो किक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हैंगिंग मैन हमेशा मार्केट के अप ट्रेंड के बाद दिखेगा हैंगिंग मैन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत सारे पैटर्न बनते रहते हैं मार्केट में, तो मैं एक भी पैटर्न, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं क्या भाई, मैंने आपको बताया था, देखो एग्जैक्टली देखो, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, दिख रहा है ना आपको। अप ट्रेंड के जाने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न दिख गया होगा, देख रहे हो भाई, ये वाला पैटर्न। इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल देख लो, बहुत बड़ी रेड बन गई। अब वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे हैंगिंग मैन देख लेते हैं, और ये वाली कैंडल हमें दिख जाती तो हमें यहाँ ट्रेड करनी चाहिए, लेते इस कंफर्मेशन कैंडल का। मैं तो कहूँगा क्लियर नो, क्योंकि भाई रिस्क रेसो बढ़ जाएगा अपना, स्टॉप लॉस आपको ऊपर लगाना लगेगा। ऑल दो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी हैंगिंग मैन बनी हुई है, कोई डाउट नहीं है।
लेकिन भाई नेक्स्ट वाली कैंडल हम देख रहे हैं ना, तो अगर हम यहाँ एंट्री लेंगे तो रिस्क और रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। हैंगिंग मैन के टॉप पे, कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर या फिर हैंगिंग मैन के ऊपर स्टॉप लॉस होता है। अब आप यहाँ से ट्रेड लोगे, यहाँ से आप ट्रेड लोगे तो भाई आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बहुत बड़ा हो गया 12% का। हाँ, मान लो आपका स्टॉप लॉस चला गया कभी तो आप लॉस में चल जाओगे। हमेशा याद रखिए आपका कोई पैटर्न है तो कंफर्मेशन बहुत बड़ा है ना, तो भाई ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए आपको। ये एक टिप है एक, ठीक है, एक रीज़न है कि आप गलती ना करो। ठीक है, कुल मिला के ये मोटिव है। हमेशा बढ़ती हुई मार्केट के बाद इस तरह से कोई पैटर्न दिखाए, मार्केट नीचे कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। ठीक है, सारी कैंडल से कहूँगा भाई, सारी टैंक, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बारी बारी देखो, सारी वीडियो सारे पैटर्न बताऊँगा। ठीक है, और इसको क्लियर करने से अच्छा बढ़िया है ना, आप इसको प्रैक्टिस करो भाई। प्रैक्टिस करना ना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना तो कुछ नहीं होना। ठीक है भाई, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत मेरे भाइयों के चार्ट पैसन के जो है स्क्रीनशॉट नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो मेक श्योर आप भाई काम करना स्टार्ट करें। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियरेंस होगी। जब आप चार्ट को देखोगे तो और डाउट आएंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा सर्वाइव करने वाले हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, देखो गई ऊपर। ठीक है ना, प्रैक्टिस में आपको बताऊँ कैसे करनी। ऊपर जाने का कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? दिख रहा है कोई पैटर्न? हाँ, कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ दिख रहा है पैटर्न भाई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है भाई, आप गौर करो थोड़ा कि आपको कहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। टॉप पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, ठीक है ना भाई, हैं? आपको दिख रहा है कि ऊपर बना हुआ है, तो अब कंफर्मेशन भी है। भाई हैमर और हैंगिंग मैन बिल्कुल सेम दिखते हैं भाई। हैमर आपको दिमाग में उठा लो, हमेशा आपके डाउन ट्रेंड के बाद है, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड के बाद। ठीक है, लोग आपको कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये हमारे इसको एंगल बोलो। नहीं भाई, बिल्कुल सेम है ना, तो साथ में पढ़ो ना भाई। मान लो आपके चैप्टर हैं, उन दोनों में सेम है, तो दोनों टॉपिक साथ निपटा लो, बात खत्म। एक को आप भी पढ़ रहे हो, एक को बाद में पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी भाई। और कभी आप उसके बीच में रिलेशन है, जो छुपा हुआ रिलेशन है, आप निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसकी बॉडी अगर एमिगन की बहुत बड़ी होती तो आपको अवॉइड कर देना भाई, अगर बॉडी बहुत बड़ी। एक रूल है हैंगिंग मैन और हैमर का, इनकी बॉडी है ना, बॉडी ना बहुत छोटी होती है एज कंपेयर बिग। हमेशा इनकी बिग बॉडी से या तो एक गुना तो बहुत कम है, 2 गुना होनी तो चाहिए, तो भी 2 गुना बिग होनी चाहिए बॉडी, इतनी बड़ी है। तो अब यहाँ पे देखो पैटर्न दिख गया आपको, क्या देखा, ये आपको पैटर्न देखा। ठीक है, अब आपको ना सिंपल कन्फर्म आपको दिख गई, वेट फॉर द नेक्स्ट कन्फर्मेशन अगर आपको हो गई, अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, कन्फर्मेशन हो गई है तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अब ट्रेड नहीं छोड़नी है भाई, अब आपको क्या ट्रेड मिल गई है। अब मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट इसके बताने जा रहा हूँ, ध्यान से एक एक बात सुननी है, एक एक बात आपको समझनी है। ठीक है, टारगेट स्टॉप लॉस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, हैंगिंग मैन ने 2 जगह स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, हैंगिंग मैन के अगर हाई विक है तो आप विक पे लगाओ, हाई विक पे लगाओ, या आप हैंगिंग मैन के हाई विक नहीं है, छोटी सी है, तो इसके हमेशा टॉप पे लगाओ। ठीक है, समझ गए आप। दूसरा स्टॉप लॉस मेरे भाई होता है जो कंफर्मेशन कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल की अगर हाई विक हैंगिंग मैन से ऊपर जा रही है, समझ लो कि जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, मान लो ये हाई विक है और ये ऊपर जा रही है इस तरह से। ठीक है, विक से ऊपर जा रही है ना,
ये कंफर्मेशन की, तो आप क्या करोगे, कंफर्मेशन की हाई विक पे स्टॉप लॉस लगा दें। यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका, ले लिया आपने, या तो आप हैंगिंग मैन की जो हाई पे वहाँ स्टॉप लगा, या फिर कंफर्मेशन कैंडल जो हाई विक पे स्टॉप लगा। और टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना। टारगेट ऐसे हो गया, देखो मार्केट ऊपर की तरफ आती है किस तरह, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, इस पे दिमाग में बैठा लो। आगे जाके जो आपको मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ यही है, दिमाग में बैठा लो। हमेशा मार्केट ऐसे इस तरीके से ऊपर जाती है, ठीक है, गई ऊपर सीढ़ियों की तरह ऊपर जाती है, सीढ़ी सीढ़ी आप जान लो। आप ट्रेंड में अब हमें एक दिख गया, यहाँ क्या दिख गया, हैंगिंग मैन, ठीक है भाई, हैंगिंग मैन दिख गया। और इसकी बिग लगा देता हूँ, ये लो बिग लगा दी, ठीक है। ठीक है, एक मुझे देगी कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है, कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, ये देखो रेड मिल गई, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लगा दी कंफर्मेशन कैंडल। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ से प्राइस उठा था ना, देखो कहाँ देखा, पहले एक बार ध्यान दे लो, कहाँ कहाँ से प्राइस उठा है। पहली बात तो यहाँ से उठा है, ठीक है, ऊपर की साइड, दूसरा यहाँ से उठा हुआ है। तो आपको यहाँ 2 टारगेट ले लो यहाँ पे, ठीक है, पहला तो ये स्विंग, ठीक है, दूसरा ये स्विंग कर लो, ठीक है। तो आपके ट्रेड किस हिसाब से बनेगी, कंफर्मेशन कैंडल रेड होनी चाहिए, बिल्कुल हमेशा कंफर्मेशन कैंडल रेड होनी चाहिए। क्यों, कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जो मैंने आपको बताया, अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो मेरे भाई ऊपर क्यों चली जाती, इस तरीके से हो जाती ना, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस नीचे नहीं था, फिर ऊपर की तरफ होता, गिर गए नीचे से ओपन होते ऊपर क्लोज, तो फिर इस तरह से दिखता है, फिर आपको कोई सेंस बनता ही नहीं ट्रेड लेने का, क्योंकि मार्केट अभी भी अब ट्रेंड के अंदर है। हमेशा नीचे इस तरह नीचे रेड कैंडल बने ना ऐसे, तभी आपकी कंफर्मेशन हो गई। ये दोनों भाई सपोर्ट में बनेंगे ना, तब एंट्री मिलेंगे, सपोर्ट के ऊपर के नहीं, इसमें आप सपोर्ट नहीं देखो, रेजिस्टेंस देखोगे आप, रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊँगा, फिर तो आपकी ट्रेड फिर कंफर्मेशन नहीं है ना भाई। अगर प्राइस यहाँ से ग्रीन बन गया तो फिर आपके पास कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, फिर तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम तो इंतजार करेंगे। मैंने देखे हमें प्राइस नीचे ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दिखे, ठीक है, गिर गया, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, बिग पे आई पे, और टारगेट इस तरह से लगाएंगे हम, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल हमेशा रेड होनी चाहिए, तभी वो नीचे की तरफ कोच करेगी, नहीं अदरवाइज ऊपर होकर निकल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर हैंगिंग मैन दिखाता हूँ, कोई लाइव के ऊपर मिलती है तो लाइव के ऊपर दिखाता। टाइम फ्रेम भाई जो जिस टाइम फ्रेम पे वेट करना चाहते हैं। अब एग्जांपल देखो, आज का ही देख लो, आज का ही देख लो, सब चीज़ छोड़ो, ये देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, किसी और को फिर इस पर जा रहा है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बनेगी भैया, हैंगिंग मैन बनने का नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ तो ऊपर चली गई, ये क्या हुआ, इसलिए अब चली गई भाई, कंफर्मेशन का आपने इंतज़ार करा ही नहीं। कन्फर्म जो बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करेंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, ठीक है। ये कैंडल जो आज भी ये रेड होती है ना नीचे की साइड, तो ये मार्केट यहाँ से फिर नीचे की साइड जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो कंफर्मेशन कैंडल हमारी रेड नहीं बनी है, ग्रीन बनी है, फिर इसको छोड़ो मेरे भाई, फिर नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं भाई, है ना। एग्जाम्पल आप खुद ही देख लो, भाई आप मैं वीडियो डालता हूँ, आप चेक करते जाए, मैं ऐसी अपडेट आपको करता रहूँगा, ठीक है भाई। और कोई आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, मैं अपडेट और उसमें ग्रुप में डालता रहता हूँ सारी न्यूज़ अपडेट हर चीज़, और कॉल भी देता रहता हूँ, आप चेक करें, अगर आपको प्रॉफिट दिखता है फिर आप उसमें ट्रेड करें। ओके भाई, धन्यवाद, लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना।